यार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के प्रमुख प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। इसके बाहर अभिक्रिया नहीं आएगी आपके। ये आपकी क्लास 12 की है। क्लास 12 मतलब कक्षा 12 का है। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को आप याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा कहीं। बाद में आपको काम करेगा बोर्ड एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। ये लिख लीजिए, पूछा गया था 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था। ठीक, ये क्वेश्चन बैंक है हम लोग का। पहला है वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ये आप लोग को मैं 16 अभिक्रिया बताऊंगा। 16 जो कि आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम रहे पूछता जरूर है। पहला है वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ठीक, दिया है एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम Na की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना। ये दिया है, ये उदाहरण एग्जाम्पल। अभिक्रिया लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिखना पड़ता है हम लोग को, इसी में नंबर मिलता है। ठीक, दूसरा दिया हम लोग को हैलोफार्म अभिक्रिया। ये ज्यादा नहीं पूछता है, पर क्या पता पूछ भी लो बोर्ड एग्जाम में। दिया है एथिल एल्कोहल। ठीक, C2H5OH एथिल एल्कोहल। दूसरा है एसिटाल्डिहाइड एसीटोन तथा जिनमें ओन 2 लगा हो, वे सभी यौगिक हैलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। उपयुक्त यौगिक में से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन तथा NaOH इसकी उपस्थिति के साथ गर्म करने पर हैलोफार्म बनता है। क्या बनता है? हैलोफार्म बनता है। उदाहरण है, देख लीजिए, ये उदाहरण हम लोग का, ये भी नीचे दिया है। तीसरा है फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ठीक, दिया है जब बेंजीन, ठीक, या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रो परमाणु एल्किन या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक, इस अभिक्रिया को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए ये देख लीजिए, C6H6 बेंजीन है। ठीक, प्लस CHCl मेथिल क्लोराइड है। ठीक, इसका निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? पहला तो टॉलुइन प्राप्त होता है, मेथिल है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया है चौथा एल्डोल्ड संघनन। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया है कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH, BaOH वोल्टाइज आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक, उदाहरण है CH3CHO जिसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक, ये इसी को यहाँ पे लिखा है, प्लस H दिया है CH2COH। ठीक, ये है, इसका हो रहा है अभिक्रिया, तो एल्डोल प्राप्त हो रहा है, एल्डोल प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर और दिया, देख लीजिए, यह संघनन दो समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में, दो समान या भिन्न कीटोनों में तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य हो सकता है। उदाहरण है, देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं अंदर जाता है। प्रोपिल एल्डिहाइड दिया है, एसिटाल्डिहाइड दिया है, यहाँ पर भी है, कोई मतलब नहीं। पांचवा दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
दिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया देखिए क्या है इसका अभिक्रिया, इसका नाम। जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के साथ विलेनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, उदाहरण है ए है, बी है, दो उदाहरण दिया है। 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, NaOH सोडियम दिया है और OH दिया है। इसका रिएक्शन हो तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम फास्फेट प्राप्त हुआ। ठीक, या का दिया अगर ये भी हो सकता है, ये भी बनेगा और ये भी बन सकता है। जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला भी देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर दिया है राइमन टीमन अभिक्रिया। ये इम्पोर्टेंट है। जब फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लीजिए। C6H5OH है प्लस CHCl3 है प्लस 3NaOH है। इसका हो रहा है रिएक्शन, तो ये हम लोग को प्राप्त हो रहा है। फिर इसका X प्लस की उपस्थिति में होगा तो यही प्राप्त होगा, ओ सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक, ये है वुटज अभिक्रिया। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछता है। देखिए क्या है, एल्किल हाइड्राइड को सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। ठीक, एल्केन बनता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर। उदाहरण है 2RX का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्लस Na सोडियम की उपस्थिति में कराने पर ईथर की उपस्थिति में प्राप्त हुआ एल्केन। ठीक, ये पहला है, ये दूसरा है। ये देखिए R का CH3 ले लिया है, X का I ले लिया। I की जगह Br ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और CH है तो CH2 CH बेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर दिया है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया है वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन, ठीक, जिसमें एक कार्बन कम का बनाते हो, यह अभिक्रिया हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया की सहायता से CONH2 कोबाल्ट निकिल समूह को NH2 एमीन समूह में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण है एमाइड है, एमीन बन गया। बस ये है। और इस अभिक्रिया में एरोमेटिक प्रोपीएमाइड तथा ब्रोमेमाइड को क्रमशः मेथिल एमीन, एथिल एमीन तथा एनिलीन में परिवर्तित किया जाता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक, देख लीजिएगा अभिक्रिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। बस इतना, यहाँ से लेके यहाँ ले देख लीजिए। ठीक, और दिया है देख लीजिए। दिया है विलियमसन्स अभिक्रिया, जिसे एक और नाम से जानते हैं संश्लेषण। ठीक, किसी धातु एल्कोकाइसाइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, ये सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड ये है के साथ गर्म करने पर, इसको डेल्टा से हम लोग गर्म दिखाते हैं, करके डाई एथिल ईथर का बनना, ये डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक, ये उदाहरण था, ये देख लीजिए, बहुत ही इजी है। और दिया आगे सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक, जब डाई एजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2 और ये HCl Cu2Br2 HBr या इतने के साथ गर्म करते हैं तो डाई एजोनियम समूह क्रमशः इतना क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड पर स्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को साइनाइड अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, ये उदाहरण है, देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं उदाहरण आपको।
ये उदाहरण था। ठीक, सीमित अभिक्रिया दिया है। यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H, इसी को बोलते हैं एसिड, के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर करने पर मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। यही बनता है, देख लीजिए। ये एसिटिक अम्ल, ये हाइड्रोजिक एसिड किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर मेथिल एमीन बनता है। बस आगे दिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। उदाहरण है एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म में बनकर एथिल साइनाइडो आइसोसाइनाइडो। यहाँ दिया डार्जेन अभिक्रिया। ठीक, जब एल्डिहाइड या कीटोन सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइलो एस्टर जैसे एथिल अल्फा क्लोरो एसिटेट के साथ संघनित होता है तो अल्फा बीटा एथॉक्सी एस्टर बनता है, जो ग्लाइसिडिनल एस्टर कहलाता है। यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। इसका अभिक्रिया ये है। और यह रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिससे एसिड कोलाइड का पीडी और BaSO4 उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। ठीक, उदाहरण है एसिटिल कोलाइड, ये H2 है, किसके उपस्थिति में? इनके उपस्थिति में क्या बनता है? एसिल्डिहाइड बनता है। ठीक, और HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये लास्ट है इटाड अभिक्रिया। ये लास्ट है अभिक्रिया हम लोग का। वो अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिन कोलाइड द्वारा टाइलून का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजन डिहाइड प्राप्त होता है, इटाड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये इसका रिएक्शन ये दिया। इस अभिक्रिया द्वारा टाइलून से बेंजलाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर बेंजन डिहाइड देता है। ये इसका अभिक्रिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। यही है, जो जितना अभिक्रिया बताएं उसी में इम्पोर्टेंट है, वो इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा कोई से अभिक्रिया नहीं आएंगे सब। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।